what, after when my father was he was injured like this, जिन लोगों के लिए वहाँ कुछ किया, वहाँ के लोगों ने दुकानें बंद कर दी, उन्हें वैसे ही छोड़ के चले गए। सीरियसली मतलब कोई सर्व करे ही ना, मतलब क्या मतलब, उन्होंने दुकानें बंद कर दी, उनको वहीं छोड़ के चले गए। Was really a great personality. Haven't seen anyone like him. Seriously, genuinely talking, haven't seen anyone like him. अगर कहूँ मस्त मौला, हाँ थे। अगर कहूँ फनी, थे। अगर कहूँ गुस्सा, तो भाई बहुत डेंजरस। जब वो कश्मीर में एक पंडित होते हुए नहीं डरे, तो आप सोच ही सकते। 90 के दशक में कश्मीर में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, तब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया। लगभग 3 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों को मजबूरन कश्मीर से पलायन करना पड़ा। यानी कि वो कश्मीरी पंडित जिनकी वजह से कभी कश्मीर में रौनक हुआ करती थी, आज वही कश्मीरी पंडित कश्मीर जाने से डरते। आज हम आपको एक ऐसे ही कश्मीरी पंडित की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। ये रोते मायूस चेहरे इस बात का गवाह है कि इस परिवार ने किसी अपने को खोया है। 8 जून ये वो दिन था जिस दिन कश्मीरी पंडित अजय भारती की आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी। 8 जून ये वो तारीख थी जिस दिन अजय भारती की छोटी बेटी का जन्मदिन था। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन किसको पता था कि ये खुशी बहुत जल्द दुख में तब्दील होने वाली है। 8 जून मेरी छोटी बहन का बर्थडे था। उस दिन हमने रात को 12 बजे हम सब, मतलब मेरी दी, मानसी दी, रिमझिम, मतलब मेरे कज़न्स लोग, हम सब ने ना मिलके पापा के साथ प्लानिंग कर रहे थे लाइक इसके बर्थडे की। एक्चुअली हम इसके थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर, मारपीट आई सही, लेकिन हम करने वाले थे। तो वही सब, तो दोपहर के टाइम पे जब पापा गए, मतलब काम पे गए थे, आफ्टर रिटर्निंग हमें लगा था कि हम कुछ करेंगे, बट करने से जो भी पहले उनकी ये न्यूज़ आ गई। न्यूज़ भी क्या सर, हम सीरियसली पहले तो हम बच्चों को पता ही नहीं था। ऑब्वियसली वहाँ के लोग कंसोल करने की कोशिश करते थे, ही इज़ फाइन, उनको चक्कर आ गया, ही इज़ ठीक है, बट गधे तो हम हैं नहीं। खून हमने देखा है वहाँ पड़ा, हमें पता है क्या हुआ। गनशॉट की आवाज़ हमने भी सुनी, समझ गए थे कि हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम हुई, सब पता चल गया। समझ गए थे कि इन लोगों ने फिर से एक कश्मीरी पंडित को हरा दिया, और अगर इस बार अगर कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं सच में बोल रही हूँ कि कोई कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा पाएगा। एक ने ट्राई किया था, ये हुआ है, अब सिर्फ जस्टिस चाहिए और कुछ नहीं। क्या इंसानियत ये कहती है कि किसी इंसान को मरता देख वहां से भाग जाना चाहिए या फिर उस इंसान की मदद करनी चाहिए? About my father was really a great personality. Haven't seen anyone like him. Seriously, genuinely talking, haven't seen anyone like him. अगर कहूँ मस्त मौला, हाँ थे। अगर कहूँ फनी, थे। अगर कहूँ गुस्सा, तो भाई बहुत डेंजरस। जब वो कश्मीर में एक पंडित होते हुए नहीं डरे, तो आप सोच ही सकते। बट वो इस कंट्री से कितना प्यार करते थे, दैट वॉज वे टू डिफरेंट, बहुत ज़्यादा अलग। भाई उन्होंने अपने नाम के आगे जब भारतीय लगा दिया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए इंसान को। वो अपने आप वो चाहते थे कि उनकी आइडेंटिटी ही इंडिया बने, जो बनी। बट द थिंग इज सर, मेरे पापा ने अगर इतना सब कुछ किया, कंट्री में क्या किया? कंट्री अभी भी कुछ नहीं कर रही। मैंने पहले भी कहा है दैट नाउ कंट्री हैज़ टू प्रूव दैट जो भी सेक्रीफाइसेस उनके सन्स उनके लिए देते हैं, वो उन सेक्रीफाइसेस का मान रखती है। मान रखने के लिए तो प्रूव कर सकते हो ना, बाकी जिस मर्जी चीज़ के लिए करो ना करो, इतना तो कर ही सकते हो ना कि ये भी नहीं होगा तुम लोगों से। जस्ट वांट टू से दैट कि वी वांट देम डेड। जिन्होंने भी पापा के साथ ये किया है, मैं
जब तक उनकी डेथ की खबर मेरे पास नहीं आएगी, मैं चैन से नहीं बैठने वाली। और अगर इंडियन आर्मी ये करती है, इंडियन गवर्नमेंट ये करती है, पुलिस ये करती है, देन वेल एंड गुड। अगर ये नहीं करती तो आप हम दोनों को देख रहे हो, मैं उतर जाऊंगी जंग में। सुन रही हो? And sir, after you know what, after when my father was he was injured like this, जिन लोगों के लिए वहाँ कुछ किया, वहाँ के लोगों ने दुकानें बंद करती, उन्हें वैसे ही छोड़ के चले गए। सीरियसली, मतलब तो कोई सर्व करे ही ना। मतलब क्या मतलब, उन्होंने दुकानें बंद कर दी, उनको वहीं छोड़ के चले गए। भाई तुम डर गए, एक बात अलग है, भाई उठाओ, वो क्या पता जी लेते थोड़ी देर, अगर तुम लोगों ने उठा लेते, थोड़ी देर जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा देते, तुमने उनको वहीं छोड़ दिया। जब तक मेरी बड़ी बुआ शशि किरण पंडिता उनके पास पहुंची, तब तक वो वहीं थे, और उन्होंने क्या किया, दुकानें बंद करके चले गए। सीरियसली, ऐसा भी कोई करता है? मतलब तुम किसी को देखते हो कि उसका इतना खून बह रहा है, तुम उसको वहीं छोड़ के चले जाते हो। आज भी कंट्री ऐसी है कि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, ह्यूमैनिटी नाम की चीज ही नहीं है। मैं माना कि कलयुग है यार, इतना क्या कि तुम इंसानों के इंसान को नहीं देख सकते। भारतीय सेना अपना काम बखूबी करेगी और कर भी रही है, लेकिन हमारा सवाल उन नेताओं से है जो हमेशा कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात करते थे। ये बहुत अच्छा है, अच्छा इनिशिएटिव है, सारे हाउस की तरफ से गया है। तो दिस मीन्स कि कैसे हमारा पॉलिटिकल रोड मैप है वो भी दिया हुआ है कि पहले ट्रांजिट कैंप्स में आ जाएं वो, ताकि वो सिक्योर फील करें। क्योंकि आप बाहर से जब देखते हैं तो लगता है कश्मीर में अंधकार ही अंधकार है, वहाँ कोई नहीं है। मैं एक और बृहद, बहुत महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही भावनात्मक विषय पर भी बात करना चाहता हूं। ये विषय है मेरे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी विस्थापित भाई और बहनों का। केंद्र की सरकार उनके अधिकार, उनके सम्मान, उनके गौरव के लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है। I think the right time has come for them. The 3 decades what they have lost, it is not only time they lost everything in life, I believe. The kind of treatment they have gone through, the lived in tents, the kind of life they have led, I mean they didn't deserve to be going through all that. I think they have a hope now. And I personally feel the time has come for Kashmiri Pandits to be back in Kashmir. 27 years after the mass exodus of Kashmiri Pandits comes a major step towards ensuring justice to them and other migrants from the valley. Jammu and Kashmir Assembly has unanimously passed a resolution to create a conducive atmosphere for the return of Kashmiri Pandits and other migrants to the valley. हाउस का एक रेजोल्यूशन जाए कि हम सब सियासत से ऊपर उठ के हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जितने लोग इन 27 सालों में मुश्किल हालात में जान बचाने के लिए निकले हैं, हमारी मुकम्मल कोशिश रहनी चाहिए कि हम उस तरह के हालात दोबारा बनाएं कि वो अपने घर वापस लौट सके। The move was welcomed across party lines. ये बहुत अच्छा है, अच्छा इनिशिएटिव है, सारे हाउस की तरफ से गया है। तो दिस मीन्स कि कैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो चाहता है कि पंडित वापस आ जाएं। ऐसे सभी लोगों को वापस अपनी मातृभूमि कश्मीर घाटी में भेजने के और सुरक्षित उनकी घर वापसी हो, ऐसा माहौल बनाया जाए। Return of migrants to the valley is high on the agenda of both the government and the BJP. In fact, in 2015, under Prime Minister's special package for return and rehabilitation of Kashmiri migrants, monetary assistance and additional 3,000 government jobs have been earmarked to Kashmiri Pandits. The BJP too had promised to initiate the process of just and honourable resettlement of Kashmiri Pandits in its vision document released before elections in the state. कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, कभी पीडीपी तो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जितनी भी सरकारें आई सब वादे पर वादा करती रही, लेकिन किसी भी सरकार ने इन कश्मीरी पंडितों के बारे में नहीं सोचा। पिछले 30 साल से लगातार ये कश्मीरी पंडित इस उम्मीद में है कि जल्द से जल्द इनको अपने घर यानी कि कश्मीर वापस भेज दिया जाए, लेकिन जब भी कोई इस प्रकार का प्रयास करता है तो वहाँ पर कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी ये नेता वादे करते हैं, ये वादे ज़मीनी स्तर पर उतरे और सबसे प्राथमिकता पर कश्मीरी पंडितों की
सुरक्षा को रखें। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन श्याम जी के साथ देव ठाकुर, जम्मू।